कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय प्रभु पदा तुल प्रभु पदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री गोपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 21। भगवान तत्र बंधूनां भगवान् शस्त्रबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। सर्वेषामनुमाददे। भगवान तत्र बंधूनां भगवान् शस्त्रबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। सर्वेषामनुमाददे। भगवान तत्र बंधूनां भगवान् शस्त्रबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। सर्वेषामनुमाददे। भगवान् शस्त्रबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषामनुमाददे। भगवान् शस्त्रबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषामनुमाददे। शब्दार्थ भगवान भगवान श्री कृष्ण तत्र उस स्थान पर बंधुनाम मित्रों के पौराणाम नागरिकों के अनुवर्तिनाम स्वागतार्थ आए लोगों का यथा विधि यथा योग्य उपसंगम्य पास जाकर सर्वेषां हर एक के लिए मानम सम्मान तथा आदर आददे प्रदान किया। अनुवाद और तात्पर्य शिवांग से श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों संबंधियों नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ
यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निस्संदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो पिछले कई श्लोकों से हम सुन रहे हैं कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। द्वारकावासी विभिन्न प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उनके पास कुछ है वह भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन सभी द्वारकावासियों के पास जाते हैं, निकट जाते हैं। उनमें से कई भगवान के मित्र हैं, कई संबंधी हैं, कई द्वारका के नागरिक हैं। वे समस्त लोग जो कुछ भी लेकर आए थे भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान ने यथा योग्य उनका भेंट स्वीकार किया और सम्मान भी दिया और आदर भी प्रदान किया। ये भगवान की विशेषता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य इतना सुंदर लिखे हैं कि भगवान कोई निराकार नहीं है। निराकारवादी जो लोग होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते। भगवान के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को ऐसा कहते हैं कि जब कोई ऐसा कहता है कि मेरा रूप नहीं है, मेरे हाथ नहीं है,
तो इसका अर्थ है वो मुझे मोटी मोटी सलाखों से मार रहा है। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य भागवत में लिखे हैं। इसका अर्थ है भगवान के रूप को ना मानना मतलब भगवान को सलाखों से मारना, पीटना। तो भक्ति में भी कई भक्त मायावादी भी पथ स्वीकार कर लेते हैं। उनको पता नहीं चल पाता है कि शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है। अब कभी कभार भगवान को ऐसा भोग खिलाना जिसमें नमक ना हो। अब ये भी प्रश्न उठता है कि भाई नमक बनाया तो अपने स्वाद के लिए बनाया, भगवान को तो स्वाद की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। जो वस्तु भगवान ने बनाई है तो वह वस्तु भगवान की सेवा में भी उपयोग में आनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये भी नहीं हो सकता कि गोलोक में कोई भी भक्त भगवान के लिए भोग बना रहा है तो वो बिना नमक का बनाए, बिना स्वाद का बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी मायावाद प्रवृत्ति है। भगवान के लिए सब कुछ सेवा में आना चाहिए, चाहे आप स्वीकार मत करो अपनी सेवा में, वो बात अलग है, लेकिन भगवान की सेवा में तो सब कुछ उपयोग में आना चाहिए। प्रभुपाद ने हमको यही सिखाया है। रूप गोस्वामी का सिद्धांत है युक्त वैराग्य हमको यही बताता है। निराकारवादी कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भक्त के हृदय में जो भी भाव है भगवान उसको जानते हैं और उसके अनुसार आदान प्रदान करते हैं। इससे संबंधित आप बहुत सारी कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं शास्त्रों में। जैसे माधवेंद्रपुरी जब उनको उनके गोपाल ने बोला कि चंदन लेकर आओ, उसे मले पर्वत में चंदन मिलता था। तो माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे, उस समय कोई वाहन नहीं होता था, पैदल चलकर रेमुना पे पहुंचे। रेमुना में उस समय गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर विग्रह है। तो उस समय खीर बन रही थी, खीर का थोड़ा महक उनके नासिका में पहुंचा तो उनके मन में भाव आया कि इसका मुझे थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए जिससे मैं अपने गोपाल को भी ऐसा खीर बना के खिला सकूं। कोई बुरा नहीं था, क्योंकि जो उनकी इच्छा है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वयं के खाने के लिए नहीं है। लेकिन बाद में उनको पता चला ये तो मैंने अपराध कर दिया, अभी तो भगवान को भोग लगा नहीं, भोग जा रहा था, उसमें थोड़ा सा महक मेरे नाक में आ गया, ये मैंने क्या विचार कर लिया। तुरंत तो वहां से चले गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, खीर चोरा गोपीनाथ। क्यों चुराया? क्योंकि थोड़ा टेस्ट वो करेंगे, उनको पता चलेगा इस खीर का स्वाद कैसा है। उसको अमृत के लिए बोलते हैं। और देवता भी उस खीर को पाने के लिए पृथ्वी पे आते हैं, उस स्थान पे आते हैं। ये भाव था उस भक्त का। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी सभी आचार्यों के विग्रह थे। सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन जी इतने सुंदर, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जी, मधु पंडित के राधा गोपीनाथ। लेकिन इनके पास शालिग्राम शिला थी। अब शालिग्राम शिला का श्रृंगार भी नहीं कर सकते। तो उनको बड़ा दुख लगता था, क्योंकि उनके मन में भाव था इनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। इनके हाथ पाँव होते तो मैं थोड़ा ड्रेस बना के अच्छे से पहना सकता था। उनको दिन रात रोना आता था कि सबके विग्रह हैं तो आप मेरे सामने वो रूप लेकर क्यों नहीं प्रकट होते। मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, सेवा का भाव। तो भगवान एक बार रात को बड़े विलाप कर रहे थे, रोते 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 उनको थोड़ी सी नींद आ गई, निद्रा लग गई। निद्रा में भगवान आके कहने लगे चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। तो ये जब सपना उन्होंने देखा बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। अगले दिन जल्दी से उठे, मुझे अपने शालिग्राम शिला को स्नान कराना है, उनको भोग लगाना है। तो जैसे ही उस समय एक कुटिया जो उन्होंने बनाई थी, पर्ण कुटीर, उसके ऊपर एक वृक्ष था और वृक्ष के टहनी में, कपड़े के थैली में वो उस शालिग्राम शिला को रखते थे। अब जैसे उन्होंने शालिग्राम शिला को स्नान कराने के लिए स्पर्श करना चाहा, पर वो शालिग्राम शिला वहां पे नहीं है। देखे तो उसमें हाथ लगा रहे हैं, कपड़े में तो भगवान के सुंदर हाथ निकले हैं, भगवान के सुंदर चरण हैं,
भगवान के सुंदर नेत्र है, तो जैसे उन्होंने वो रूप देखा, जो इस रूप की वो कामना करते थे। ऐसा बताते हैं कि अगर आप राधा मदन मोहन का, राधा गोविंद देव का, राधा गोपीनाथ का दर्शन नहीं कर पाए, तो खाली राधा रमन का भी दर्शन कर लिया, तो राधा रमन जी का मुख कैसा है, वो गोपीनाथ जैसा है। राधा रमन जी का वक्षस्थल कैसा है, राधा गोविंद देव जैसा है। और चरण कमल कैसे हैं, मदन मोहन जैसे हैं। इस एक विग्रह का दर्शन करने से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है। तो जब उन्होंने वो रूप देखा, जिस रूप की कल्पना वो अपने मन में कर रहे थे, जो उनके भावों में वो रूप था, उस रूप को देखकर इतने वो गदगद हो गए कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जो मैं चाहता था वो भगवान ने उस इच्छा को पूरा कर दिया। तुरंत सभी गोस्वामी आए वृंदावन के, जब उन्होंने राधा रमण को देखा तो इतने खुश हो गए। बोले ये तीनों विग्रहों का समावेश है, एक साथ तीनों विग्रह इस रूप में आया, इसलिए हम इसका राधा रमण नाम रखेंगे। रमण मतलब जो राधा रानी के साथ रमण करता है। रमण शब्द भागवतम से लिया गया। एक शब्द भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 39वें श्लोक में रमण शब्द आया है। तो गोस्वामियों ने वो रमण शब्द लेकर ये विग्रह का नाम रखा राधा रमण। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव था। भगवान ने आदान प्रदान किया क्योंकि वो सेवा चाहते थे। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, भगवान थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं, टीजर दिखाते हैं, हमारी कुछ इच्छा होती है भगवान को अच्छे से अच्छा कुछ वस्तु प्रदान करने की, तो भगवान उस व्यक्ति को उपलब्ध करा देते हैं। जैसे आप रघुनाथ दास गोस्वामी का भी उदाहरण देखिए। जब वो राधा कुंड में स्नान करने जाते तो उस समय कोई घाट नहीं था, बड़ा मुश्किल होता था स्नान करने में। अब उनके मन में विचार आया मुझे घाट बनवाना चाहिए, लेकिन अब उनके पास पैसा नहीं है, वो तो फकीर है, वो बाबा लोग हैं, वो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी ने उनका भाव समझ लिया। तो एक धनी व्यक्ति उत्तर भारत का, वो सारा धन बद्रीनाथ में देने वाला था दान के रूप में। तो राधा रानी उस धनी व्यक्ति के स्वप्न में आकर कहती है कि जो धन तुम बद्रीनाथ में वहां के सेवा के लिए देने वाले हो, वो धन तुम रघुनाथ दास गोस्वामी नामक एक भक्त रहता है राधा कुंड के तट पर, उसको दे दो। और राधा रानी फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में भी आई, तुम्हारे पास एक धनी व्यक्ति आएगा, वो धन लेकर एक घाट बनवा देगा। तो ये भाव का आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ? ये कारण है। प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्त के भाव का आदान प्रदान करते हैं। अब प्रभुपाद जी भी इसके उदाहरण है। प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है, यहाँ पे भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो। तो जहां पे प्रभुपाद ने इच्छा की, वहीं पे भगवान को अर्चा अवतार के रूप में प्रकट होना पड़ा। तो भगवान ने आदान प्रदान किया नहीं किया? जुहू का मंदिर था, मिस्टर नायर बहुत तकलीफ दे रहे थे। प्रभुपाद बोले ये जो मंदिर है मेरे लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध है, हर समय इस मंदिर से मुझे कुछ ना कुछ टेंशन सुनने को मिलता है। तो व्यक्ति जो इतना तकलीफ दे रहा है, उसको समाप्ति क्यों नहीं हो जाता? उसी रात को वो मिस्टर नायर ने अपना अनुभव बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति मेरी छाती पे आके बैठा है, जिसका मुख सिंह जैसा है लेकिन बाकी का शरीर मनुष्य जैसा, और मेरा और प्रयास कर रहा है मेरे छाती को फाड़ने का। तो वो दृश्य देखकर उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। तो शुद्ध भक्त का जो इच्छा होता है भगवान उसको पूरा करते हैं। ये भाव का आदान प्रदान होता है। भगवान कृष्ण जब कंस के मल्ल युद्ध में प्रवेश कर रहे थे, वहां पे सभी बैठे हुए थे। जिसने भगवान कृष्ण के रूप को देखा, उनमें उनके मन में अलग अलग भाव आया। वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जो युवतियां थी उन्होंने भगवान कृष्ण को कामदेव के रूप में देखा, इतना सुंदर पुरुष। जो भगवान के समवयस्क आयु वाले मित्र थे, उन्होंने सख्य के रूप में उनको देखा, ये हमारे मित्र हैं, उनके साथ में हमें खेलना चाहिए। जो वृद्ध स्त्रियां थी उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में देखा, वात्सल्य भाव में। और कंस ने साक्षात काल के रूप में देखा। तो जिसके मन में जैसी भावना आती है, भगवान उस भावना को स्वीकार करके उसकी इच्छा पूरी करते हैं। महाप्रकाश लीला में भी चैतन्य महाप्रभु, जिस भक्त का जो इच्छा था, जिस रूप देखने का, भगवान चैतन्य महाप्रभु वही रूप दिखा रहे थे। मुरारी गुप्त जो हनुमान है, उनको कौन सा रूप दिखाया? भगवान राम का रूप दिखाया। तो
कोई वराह का उपासक था, चैतन्य महाप्रभु ने वराह रूप ले लिया। तो भाव का आदान प्रदान होता है। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण भागवतम में बताया है कि मैं अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा क्यों करता हूं। तो भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का जो भगवान नारायण और दुर्वासा मुनि का संवाद है, भगवान वहां पर अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं। तो वो हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान अपने भक्तों से प्रेम क्यों करते हैं, उनकी इच्छा को पूरा क्यों करते हैं। हालांकि पूरा जगत उनके वश में है, लेकिन भगवान किसके वश में है, अपने शुद्ध भक्त के वश में है। तो भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं, जब दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाकर कैसे भी करके पहुंचे वैकुंठ, तो पूरा प्रयास किया था कि सुदर्शन से मेरा पीछा छूट जाए, लेकिन सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वैकुंठ पहुंचे तो भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हस्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। ये कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के नियंत्रण में रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और मेरे भक्तों के मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। केवल मैं उन शुद्ध भक्तों के हृदय में बैठता हूं। ऐसे भक्त के विषय में मैं क्या कहूं, अगर मेरे कोई भक्त का भक्त भी है, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अगर हम कृष्ण को नहीं जानते, खाली हम प्रभुपाद जी को जाने, अपने गुरु महाराज को जाने, तब भी हम कृष्ण को प्रिय बन जाएंगे। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर समाप्त हुआ, और लेक्चर इसी श्लोक पे था, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। भगवान कहते हैं ना गीता में, अंत समय में जब कोई मेरा स्मरण करता है तब वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक माता जी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद जी, अगर हम अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए और आपका स्मरण हमें हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी गति क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप मेरा स्मरण कर रहे हो तब भी आप कृष्ण के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे ये सिद्धांत दे रहे हैं, मेरा भक्ति मुझे प्रिय नहीं है, मेरे भक्त का भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त के मन में अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये इच्छा होती है। उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं होती, उसकी केवल एकमात्र इच्छा होती है भगवान को प्रसन्न करना। इस कारण से भगवान उसके वश में आ जाते हैं। उस भक्त के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, वो केवल भगवान के बारे में सोचता है कि मैं उनकी अच्छी से अच्छी सेवा कैसे करूं। जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं राधा रास बिहारी के लिए कैसा महल बनाऊं, कैसा पैलेस बनाऊं, जहां पे सभी लोग आ सके, भगवान का दर्शन सुंदर रूप से कर सके, भगवान की सेवा कर सके। प्रभुपाद ने इतने सारे महल बनाए, महल मतलब भगवान के मंदिर बनाए, लेकिन उस महलों में स्वयं प्रभुपाद जी कभी रहे नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे श्राप मिला है। किसका श्राप मिला है? मेरे शिष्यों के माता पिता का, क्योंकि मैंने उनको भक्त बना दिया, उनका घर बार छुड़वा दिया। जो नारद मुनि को श्राप मिला वही मुझे मिला, इसलिए मैं एक स्थान पर ज्यादा समय रुक नहीं सकता। लेकिन अच्छा है, श्राप अच्छा है, क्योंकि इतने कम समय में मैं ज्यादा लोगों को मिलूंगा तो ज्यादा भक्त बना पाऊंगा। शुद्ध भक्ति की इच्छा देखिए। सन्यासी का जीवन आसान नहीं होता है, उसको हर समय जगह बदलनी पड़ती है, खान पान बदलता है, वातावरण बदलता है, लेकिन पूरी तरह कृष्ण पे आश्रित रहता है। अब भगवान आगे कहते हैं, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, मैं ही उनका गंतव्य स्थान हूं, और मैं अपने शुद्ध भक्तों को छोड़कर इस संसार का भोग भी नहीं कर सकता। मुझे भोग करने में कोई आनंद भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान अकेले नहीं आते। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान अगर पृथ्वी पे आते हैं तो अपना पूरा वृंदावन लेके आते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब चलता है तो खाली अकेला उसका गाड़ी होता है या पूरा काफिला होता है ना? एम्बुलेंस भी रहती है और बहुत सारे कमांडोज रहते हैं,
कुछ मंत्री रहते हैं, कुछ पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं। ऐसे भगवान जब आते हैं तो भगवान के साथ पूरा उनका धाम, उनके शुद्ध भक्त, उनके परिकर, सब कुछ भगवान के साथ अवतरित होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को छोड़कर संसार की किसी वस्तु में आनंद लेना नहीं चाहता हूं। अगर मेरे भक्त मेरे साथ नहीं होंगे और कोई बड़ी से बड़ी वस्तु भी मुझे मिल जाए, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं है। और फिर विशेष भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में दे दिया है, जो केवल मेरे बारे में सोचते हैं। और मेरी सेवा में कैसे दिया है? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। क्या क्या छोड़ा है यहाँ पे बताते हैं। अपना पत्नी छोड़ा है, अपना बच्चा छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपने रिश्ते नाते छोड़ दिए, अपना धन छोड़ दिया। ये चीजों को त्यागना बड़ा कठिन है। इन चीजों को त्याग कर कोई पूरा जीवन मुझे समर्पित करने के लिए आया, तो उसको मैं कैसे छोड़ दूं? उसको मैं कैसे छोड़ दूं? ये वस्तुएं त्यागनी मुश्किल है ना। अगर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाता है, उसका चिंतन होने लगता है, तो उस वस्तु के साथ में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे वस्तु हमसे अलग होती है तो क्या होता है? दुख होना शुरू होता है। लेकिन भक्त उच्च वस्तु को प्राप्त करने के लिए निम्न वस्तुओं को छोड़ देते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए अपना ऐश्वर्य छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा जो स्वर्ग में इंद्र की पत्नी शची के समान सुंदर थी, अपना धन छोड़ दिया। उनके पिताजी धन भेजते थे जगन्नाथपुरी उनके खर्चे के लिए, लेकिन उस धन से वो चैतन्य महाप्रभु को खिलाते थे। बाद में उनको विचार आया, अरे ये तो विषयी व्यक्ति का धन है, इससे मैं चैतन्य महाप्रभु को क्यों खिला रहा हूँ? चैतन्य महाप्रभु के पास जब उनका प्रसाद आना बंद हो गया तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को पूछा, रघुनाथ दास गोस्वामी मुझे प्रसाद नहीं भेजता। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं उसने ऐसा विचार किया, ये धन मेरे पिता का है और पिता विषयी है, उस धन से मैं चैतन्य महाप्रभु को खिला रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए। ये वैराग्य होना चाहिए भक्त के अंदर। भाल ना खाइबे भालो ना परिबे, सपने ना करे स्त्री संभाषण। अच्छा नहीं पहनना, अच्छा नहीं खाना, स्वप्न में भी स्त्री के साथ संवाद नहीं करना, प्रत्यक्ष तो बात छोड़ दो। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का गुण है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए भक्त ये सब कुछ छोड़ देता है। और भगवान कहते हैं बिना किसी देरी के छोड़ता है, तुरंत छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होता उसके मन में विचार। राजा भरत ने जो आगे आने वाले जीवन में मृग बने, उन्होंने कैसे छोड़ा? सुखदेव गोस्वामी बोलते जैसे हम सुबह शौच क्रिया करने जाते हैं, मल को त्यागते हैं और हम सोचते हैं कब जल्दी यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि अच्छा स्थान नहीं है। तो ऐसे उन्होंने छोड़ दिया अपना ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य को देवता भी देखकर जलते थे कि ऐसा ऐश्वर्य हमारे पास में नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कि मैंने क्या छोड़ा। सुंदर पत्नी, बच्चे, राजकाज, धन, सिपाही, नौकर, चाकर, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे भक्त तुरंत छोड़ता है। प्रभुपाद ने कैसे छोड़ा था? अपनी पत्नी को क्या पूछा था, आप मुझे चाहती हो, चाय को चाहती हो? मजाक में चाय बोल दिया। वो चाय नहीं बोलती, आपको चाहती तो आज इस्कॉन नहीं होता। तुरंत छोड़ दिया। अब प्रभुपाद ने ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि भक्त जानता है कि जो भी जिनका मैं पालन पोषण कर रहा था, आखिर में मैं पालन पोषण नहीं कर रहा था, भगवान कर रहे थे। मेरे जाने के बाद भी इनका पालन पोषण भगवान ही करेंगे। वो तो हम करता धरता हम स्वयं बनकर बैठे और सोच रहे हैं मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। हाय, ये सारे विचार मन में आते हैं। हाय हाय करते करते दुनिया में क्या समय निकल जाता है। तो भक्त तुरंत छोड़ देता है। यहाँ पे लिखा विदाउट एनी डिले, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसमें तात्पर्य में। और भक्त ये भी नहीं सोचता चलो पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया है, इतना कष्ट ले रहा हूं, आगे जीवन अच्छा होगा नहीं होगा, उसको कोई परवाह नहीं है। भगवान तुम मेरे को अगले जीवन में भी जैसा रखना चाहो, तुम्हारी इच्छा। ये भक्त का भाव होता है। इसलिए भगवान उस भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। भाव का आदान प्रदान इसी तरह से होता है।
और फिर भगवान एक सिद्धांत बताते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा देने वाला है। भगवान भी जानते हैं, देखो कलयुग के जीवों को समझाने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल मुझे देने चाहिए। भगवान कहते हैं जैसे कोई पतिव्रता नारी बिना किसी इच्छा के अपने पति की सेवा कर रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका एक ही हेतु है, मेरे पति कैसे खुश हो। तो ऐसी सेवा करते करते एक दिन उसका पति उससे बड़ा खुश होकर उसके वश में हो जाता है, फिर वो कुछ मांगती नहीं है। तो ये अहेतु की सेवा हुई या नहीं हुई? बिना किसी स्वार्थ के सेवा हुई ना। तो ऐसे ही भक्त मेरी सेवा करता है, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है बिना किसी इच्छा के। मेरे को कोई साड़ी भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई गहने भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई अच्छा खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस्कॉन में आकर नए नए हम आते हैं तो हमारा डिमांड रहता है, आज अच्छा प्रसाद नहीं मिला, तो मुझे मटका सिल्क का कपड़ा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आजकल डिमांड भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, कलयुग भी अपना प्रभाव दिखा रहा है अच्छे से। तो मुझे अगर प्रचार के लिए जाना तो मुझे गाड़ी चाहिए, पैदल तो नहीं जा सकते, बस से तो नहीं जा सकते, अपना गाड़ी होगा तो अच्छा रहेगा। मुझे कपड़ा चाहिए तो अच्छा कपड़ा चाहिए, रहने के लिए फैसिलिटी अच्छा चाहिए। अगर कमरा है, कमरा अच्छे से पेंट नहीं है, उसमें एसी नहीं लगा है, गर्मी में तो हालत खराब हो जाएगी, मर जाएंगे हम, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ऐसी इच्छा जब मन में लेके बैठेंगे और भगवान की सेवा करेंगे तो ये सब भाव आने वाले नहीं है। हमारे गोस्वामी तो बिना पंखे के एक पेड़ के नीचे रहे हैं, एक रात एक पेड़ के नीचे बिताते थे। उस समय वृंदावन जंगल होता था 500 साल पहले, उस समय शेर घूमते थे, रात में अगर शेर आ गया तो क्या करेंगे। देखा ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे हैं, शेर आके पानी पी रहा है राधा कुंड में, उनको कुछ पता ही नहीं है, अपना घर भी बनाते नहीं थे वो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक पतिव्रता नारी जब अपने पति की सेवा करके उसको वश में कर लेती है, वैसा भक्त जिस बहुत बिना किसी भौतिक इच्छा के बिना मेरी सेवा करके मुझे वश में कर लेता है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं उसका कहा टाल नहीं सकता हूं। भगवान कह रहे हैं बात, जो अकल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके वश में ब्रह्मा जी भी है, विष्णु भी है। जब भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, उसमें आप पढ़िए भगवद गीता में, अर्जुन बोल रहा है मैंने करोड़ों करोड़ रुद्र देखे उस रूप में, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा जी देखे, करोड़ों करोड़ शिव जी देखे, करोड़ों करोड़ चंद्रमा सूर्य देखे। तो कहां से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है। और वो भगवान बोल रहे हैं कि भाई मैं तो मेरे भक्त के वश में हूं, मैं तो उसके कहने पे चलूंगा। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उसके पास में जाओ, क्षमा मांग कर देता है तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, बताइए। जिनके इशारे पे सृष्टि चलती है, काल का काल भी जिनसे डरता है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप हमें सोचना चाहिए कि भक्त जो है, शुद्ध भक्त, भगवान को कितना प्रिय है, प्राण से भी अधिक प्रिय है। और फिर आगे कहते हैं भगवान, अगर मेरी सेवा मेरे शुद्ध भक्त कर रहे हैं और बदले में अगर मैं उनको कुछ देना चाहूं, प्रसन्न होकर संसार में व्यक्ति किसी का बड़ा काम करते, तो जिसका काम हो जाता है उसके मन में कुछ इच्छा है कि मुझे भी थोड़ा आदान प्रदान करना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं भी गिफ्ट देना चाहता हूं मेरे भक्त को। कौन सा गिफ्ट है? मुक्ति है, संसार में दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं मैं देना चाहता हूँ, लेता भी नहीं है। अब बताइए, उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी। तो भाई भगवान आप मेरे को बारंबार जन्म देते रहो, अच्छा है, और उस बारंबार जन्म में मुझे सेवा मिलती रहे, अहेतु की भक्ति में करता रहूं, ये भक्त की इच्छा है। ना उसको शास्त्रीय मुक्ति चाहिए, शास्त्रीय मतलब भगवान के समान जैसा ऐश्वर्य, ना आपको समीप पे चाहिए। समीप पे मतलब भगवान के पास रहना। अरे कौन नहीं चाहेगा भगवान के पास रहना, उसको भगवान का समीप पे भी नहीं चाहिए। ना सलोक के चाहिए, ना भगवान का लोक चाहिए। भगवान कहते हैं मैं अलग से एक लोक बना देता हूं तेरे लिए, वो भी नहीं चाहिए उसको।
अब बताइए, वो ये मुक्ति भी लेना नहीं चाहता है। वृत्तासुर भी यही प्रार्थना की है ना। वृत्तासुर क्या कहते हैं अंतिम समय में, भगवान मैं अपने कर्मों के अनुसार कहीं पे भी भ्रमण करूं, किसी भी योनि में जाऊं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन एक कृपा करना मेरे पे, बस अपने भक्तों का संग देना, उस संग में रहकर मैं आपकी कथा सुन सकूं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे मनुष्य शरीर देना, मुझे चिड़िया कुत्ता कोई भी शरीर देना, लेकिन भक्तों के संग में रखना। भक्तों ठाकुर क्या कहते हैं, वो भी यही प्रार्थना करते हैं, मुझे ब्रह्मा जैसा पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जैसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे एक कुत्ता बना देना है वैष्णव के घर में, उस वैष्णव का उच्चिष्ट मैं खाऊंगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये भक्त का इच्छा होता है कुत्ता बनने का। किसका? वैष्णव, भगवान का भी नहीं, भक्त का कुत्ता बनने का। तो भगवान अब ऐसे भक्त को फिर कैसे छोड़ दे? फिर भगवान कहते हैं ऐसा शुद्ध भक्त मेरे हृदय में रहता है, मेरा प्राण है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस वाक्य के दृष्टिकोण से? भगवान समझाना चाह रहे दुर्वासा मुनि को, तुम जिसको मारना चाह रहे थे, मतलब मेरा प्राण लेना चाह रहे थे, तुम अम्बरीश महाराज को मारना चाहते थे ना, क्या गलती थी उनकी? केवल पानी पी लिया था ना उपवास तोड़ने के लिए, तो पानी पीने पर तुम जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे? कितना बड़ा अपराधी है तुम। तो वो भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। वो मेरे सिवा किसी का चिंतन करता नहीं, मैं उसके सिवा किसी का चिंतन करता नहीं। ये भाव का आदान प्रदान है। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन जा रहे थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया था, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जब तुम्हारे माता पिता भक्त है, ये जब तक जीवित है इनकी सेवा करना, और जैसे ये शरीर त्याग कर वैकुंठ जाएंगे फिर तुम वृंदावन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास चले जाना। और वो समय आ गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता शरीर छोड़े, गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के लिए तैयार हो गए जाने के लिए। अब मन में उनके यही भाव है, मैं चैतन्य महाप्रभु से कब मिलूंगा, कब मुझे उनका दर्शन होगा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन कब होगा। तो चलते चलते एक ब्राह्मण आ गया, उस ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का सेवा शुरू किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में जो सामान था वो ब्राह्मण उठा लेता था। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते थे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हो, आपसे सेवा लेना ठीक नहीं, आप ऐसा मत करिए। नहीं, ब्राह्मण बोलता था नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी थोड़ा थक जाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठते थे, तो ब्राह्मण उनके लिए पानी लेके आता था, वो ब्राह्मण उनके लिए भोजन बनाता था, भगवान को भोग लगा के एक पत्तल में परोस कर उनको देता था। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी सेवा की। इतना होने के बाद में थोड़ा समय आगे चले गोपाल भट्ट गोस्वामी, चलते चलते भाव में थे, गिर पड़े, मूर्छित हो गए, उनको निद्रा आ गई। निद्रा आने पर उन्होंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में वही ब्राह्मण जो उनके साथ में था वो कृष्ण रूप में, श्याम सुंदर रूप में खड़ा है। तो ये सपना जब उन्होंने देखा और वो कुछ कहना चाह रहे थे, सपने में सपना टूट गया, आंख खुली तो वहां पे ब्राह्मण नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए, बोले मेरे अंदर ऐसी क्या पात्रता थी जो आपने मेरी सेवा की? मैं तो अधम आदमी हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो पतित हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, ऐसी कौन सी योग्यता थी जो आप आकर मेरी सेवा करने लगे? तो भगवान अदृश्य रूप में कहते हैं, देखिए कितना सुंदर वाक्य, भगवान कहते हैं अगर भक्त मेरी सेवा कर सकता है तो क्या मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता? मुझे अधिकार नहीं है उसकी सेवा करने का। हालांकि तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुमने ये भी नहीं चाहा कि मैं तुम्हारी आके सेवा करूं, लेकिन मेरी इच्छा है तुम्हारी सेवा करने की। मैं सेवा करके अपने हृदय को खुशी देना चाहता हूं। अब ये बात जब भगवान ने बोली तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चुप हो गए, कुछ बोल नहीं सकते थे। भगवान एक तरह से बंधे हुए भी है भक्त की इच्छा में, लेकिन स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र कैसे है? भगवान जो इच्छा चाहे वही कर सकते हैं ना, तो भगवान ने वो ऐसा करके दिया, उनको भक्त का सेवा करने में आनंद आता है। इसलिए ये जो द्वारका वासी है,
इनके पास जो कुछ था, जो हमने पिछले श्लोकों में सुना, किसी के पास जौ है, किसी के पास हल्दी है, किसी के पास कुमकुम है, बेचारे इनके पास जो कुछ है, लेकिन इनका भाव कैसा है, हमें कृष्ण को देना है। तो भगवान सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। जिस भक्त की जो इच्छा है उसको दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान का ये स्वाभाविक गुण है, भगवान अपने भक्तों को छोड़ नहीं सकते और भक्त भगवान को छोड़ नहीं सकते। ये प्रेम का आदान प्रदान है और इसको निराकारवादी, मायावादी कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भगवान के रूप को मानते ही नहीं है। अब मानते हैं तो वो अपने जैसे रूप को मानते हैं कि अगर रूप है तो हमारे जैसा है, इस 3 गुणों से बना हुआ रूप है, तो ऐसे रूप को मानते हैं। तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो भाव का आदान प्रदान भगवान केवल भक्तों के साथ ही करते हैं, शुद्ध भक्त के साथ, मिश्रित भक्त के साथ नहीं, शुद्ध भक्त के साथ। तो उस भक्ति के स्तर पे हमें पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? रमन शब्द क्या है? तो रमन शब्द है श्रीमती राधा रानी के साथ रमण करने वाले, आदान, प्रेम का आदान प्रदान करने वाले, इसको कहते हैं रमण। रमण होता ना, रमणा, किसी में रमणा, किस में रमणा? अपने भक्तों के भावों में रमणा। हाँ, तो वहां पे भगवान रेत के साथ खेलते थे ना, रमण करते थे। रेती मतलब रेत, रमण मतलब उसमें खेलना, मिट्टी जाके उछालना, किसी के ऊपर फेंकना। तो भगवान अपने मित्रों के साथ वहां पे ऐसा खेल खेलते थे, इसलिए रमण रेती नाम पड़ गया। वहीं पे सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी दर्शन दिए थे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।